हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का जो खास उद्देश्य है वो मैं बता देता हूँ। ये वीडियो बनाने का खास उद्देश्य है कि मैं अपना एक्चुअली क्या है ना कि पोजीशन बोलते हैं कि सेबी का जो आया है उसमें बोलते हैं कि पोजीशन नहीं दिखाने का है लोगों को। उससे क्या है कि लोग बरगलाते हैं। तो ठीक है, प्रॉफ़िट का नहीं दिखलाएँगे, लॉस का तो दिखला सकते हैं ना। हैं? भाई लॉस का तो इसलिए दिखला रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं है ना? जो लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा ओएलआईटीएफ में 11% है, तो उनको बता देते हैं कि भाई आपका तो 11% है ना, कमेंट्स ही आया, ऐसा नहीं है कि मैं बिना कोई कमेंट्स का मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना थोड़ा पोजीशन ही टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली मैं इसको स्विंग में करता हूँ क्योंकि लोग ना बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? कि ना सॉरी कि वो फिर इधर-उधर ना शेयर करने लगते हैं, तो इसीलिए मैं इसको ना अभी डिलीट कर दूँगा, ठीक है? मैं खाली आप लोगों को दिखलाने के लिए एक मैं जिसने ओएलआई ईटीएफ के लिए बोला था, तो भैया आपका तो 11% है, मेरा तो 15% है और इस पे एक स्विंग ऑलरेडी हमने बुक कर रखा है, इसीलिए निश्चिंत होके बैठे हैं। गिर रहा है, गिरने दो, ठीक है? तो आप चिंता मत करिए। मेरा तो लॉट साइज़ पूरा हो गया ना, 15% हो जाएगा, फिर नया लॉट के लिए देखेंगे, यहाँ लगाना है, कब लगाना है। एनर्जी सेक्टर है, तो आज ना कल तो ऊपर आएगा। क्या हो गया, गिर गया तो? क्या यहाँ से खत्म हो जाएगा? देखिए ये मैं आप लोगों को दिखला दिया, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि सर ये सोशल मीडिया है जानते हैं, थोड़ा-सा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मैंने ये स्विंग वाले में, टीवीएसएम स्विंग वाले में मैंने कर दिया फॉरवर्ड, ठीक है? क्योंकि ये इसी में मेन मैं अपना जो भी डिस्कशन वगैरह है वो करता हूँ। तो मैंने वो कर दिया, खाली आपको दिखलाने के लिए किया था और फिर मैंने उधर फॉरवर्ड कर दिया हूँ, तो उसमें आप जाके जॉइन कर लीजिए और ज़रूर साथ रहिए। तो क्या हो जाएगा? गिर गया तो क्या हो गया? मेरे को बताइए ना क्या हो गया? क्या बाज़ार में ताला लग जाएगा? क्या इंडेक्स मतलब खत्म हो जाएगा? क्या ऑयल ईटीएफ इंडेक्स टूट जाएगा? बिखर जाएगा? कोई माई-बाप नहीं रहेगा? तो आप बोलिएगा हाँ, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। ना, ना, ना हो क्या जाएगा मेरे को ये बता दीजिए। क्या हो गया? गिर गया? ज़्यादा से ज़्यादा गिर गया है और क्या हुआ है? यही ना हुआ है जी गिर गया तो गिर गया तो गिर गया ससुरा और क्या? क्या कल उठेगा नहीं? आप लिख के रखो। कुछ भी हो जाए, समय लगेगा, लगने दीजिए। कौन-सा हम लोन लेके काम कर रहे हैं? हाँ, अब जो लोन लेके काम कर रहे हैं उनको दिक्कत होगा। भाई कोई लोन लाना है, शुद्ध रूप से कैश में बैठे हैं, आपको बता दिए, 1 लॉट लगा दिए, अभी दूसरे लॉट पे हमने स्विंग का इस पे मारा था, आराम से बैठे हुए हैं। दिक्कत कहाँ है? किसको नहीं पता था कि मार्केट गिरता नहीं है? आप ही बताओ, क्या आपको नहीं पता था मार्केट नहीं गिरता है? तो आप बोलोगे नहीं सर पता तो था। फिर? आपको पता था ना कि मार्केट अच्छा खासा गिरता है? तो आप बोलोगे हाँ। भाई अब मार्केट सिखा रहा है, अब मैं नहीं सिखा रहा हूँ। ये जो समय है ना, ये आपको मार्केट सिखा रहा है। इसमें मेरा कोई क्लास नहीं लग रहा है और इसीलिए देखे होंगे कि मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। क्यों? मार्केट कोर्स दे रहा है। अभी मार्केट सिखा रहा है। अगर इस सिखलाई में भी आप नहीं सीख पाए ना, फिर तो आपका भला करे भगवान ही। अब तो मार्केट सिखाने पे आ गया भाई साहब। अब क्या डाउट है? हमसे हिंट्स ले लो। मार्केट सिखा रहा है कि भाई इतना आसान नहीं होता है। जो दिमाग में किसी को फितूर होगा कि 1 दिन में 7% 8% हम कमा लें, 2 दिन में तो हम 14%, 10 दिन में तो पैसा डबल। ओ भाई कहाँ हो? यहाँ पैनिक होता है। ऐसा पैनिक होता है ना कि लगेगा कि जान चला जाएगा, लेकिन जान नहीं लेगा मार्केट, पेन वही देगा। इतना परेशान करेगा, माइंड डिस्टर्ब कर देगा। अगर थोड़ा-सा भी आप इधर-उधर उछल-कूद किए नहीं, माइंड डिस्टर्ब हो गया। आपका निवेश के बारे में जहाँ चर्चा नहीं हुआ, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। हकीकत बता रहे हैं। आप कहीं न कहीं गलती कर जाओगे। इसीलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है, मार्केट को समझिए। ये ऐसा ही है, ये पैनिक दिखाता है और फिर घूम के आता है। आपको स्टॉक में हो क्या? सबसे पहला क्वेश्चन। तो आप बोलोगे नहीं। किसमें हो? ईटीएफ में हो। ईटीएफ का क्या मतलब है? एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। क्या स्टॉक इतना रिटर्न देता है? नहीं देता है। क्या स्टॉक इतना गिरता है? नहीं गिरता है। क्या स्टॉक जैसा लापता हो जाता है? नहीं होता है। तो आप कहीं न कहीं बहुत हद तक मार्केट के सबसे सेफेस्ट साइड में आप इन्वेस्ट करके बैठे हैं। आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से अच्छा है, आपका इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक पिक करने से अच्छा है, आपका इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर को ही खरीद लिया महाराज। आप क्या बात करते हैं? हनुमान जी जैसे पूरा पहरवे उठा लिया पूरा सेक्टर को। तो भैया गिरावट तो होगा, पेन भी लेना पड़ेगा। और इस सेक्टर का जो भी स्टॉक है जाके देख लीजिएगा उसमें, क्या उसमें गिरावट नहीं हुआ है? तो फिर जब सेक्टर ही गिर रहा है, जब बाजार ही गिर रहा है, उस बीच में आप जबरदस्ती पैनिक क्यों हो रहे हैं? मुझे ये बताइए। शादी हो रहा है, उसमें झूठ-मूठ का अब्दुल्ला दीवाना होगा, तो खामोखा ना, हैं? भैया शादी तो होगा ही होगा, झूठ-मूठ का दीवाना होके फायदा क्या? ऐसी है ना कुछ? तो भैया वही बात है, फूफा मत बनिए, खामोखा परेशान मत होइए। जब मार्केट गिरा है, तो मार्केट गिरा है तो आपका ही पोर्टफोलियो गिरेगा।
इंडेक्स अगर वो भाग गया है, आपका पोर्टफोलियो नहीं भागा है, आपका पर्टिकुलर ईटीएफ नहीं भागा है, तब तो भैया आप में डाउट कर सकते हैं। जब ससुरा इंडेक्से गिरा है, उस सेक्टरे गिरा है, तो हमारा ईटीएफ गिर गया तो कौन सा बड़का बात हुआ, आप ही बताइए ना। आप बोलिएगा हाँ, अब आप बोलिएगा सर कुछ ऐसा स्ट्रेटजी दे दीजिए। भैया अभी स्ट्रेटजी देने का समय नहीं है, जब आएगा तो मैं दे दूंगा। अभी तो मार्केट सिखा रहा है, अभी तो मैं भी साइड में बैठ के क्लास ले रहा हूँ आपके साथ। मैं बोला ना, मार्केट हमेशा सिखाता है। अब आप में लर्निंग की क्षमता है, या आप एक्साइटेड हो जा रहे हैं, या फिर ज्यादा क्रोधित हो जा रहे हैं, या ज्यादा विचलित हो जा रही है, आप पे डिपेंड करता है साहब। ठीक है, बहुत क्लियर है, इसमें परेशान मत होइए, है ना। बिल्कुल मन को थोड़ा शांत रहिए, नहीं होता तो ओम विलोम करिए, क्या अंदर बाहर सांस फेंकिए और क्या बोल सकते हैं आप ही बताइए ना। देखिए टॉप से ये इंडेक्स है, और ये ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑयल एंड गैस है, और ये देखिए टॉप से भाई साहब ये 26% गिर गया है। अब क्या चाहिए आप ही बताइए, जो टॉप से 26% गिर गया है, तो क्या ये 40% नहीं गिर सकता है। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है, लेकिन एनर्जी है। आज देखिए मोदी साहब क्या बात करते हैं एनर्जी सेक्टर में, कुछ अच्छा होता है तो यहां भी होगा, नहीं तो फिर कुछ समय के बाद होगा। एक तरफ तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। एक तरफ सर आपको रिटर्न नहीं बन रहा है, रिटर्न बनता हुआ दिख नहीं रहा है। एक तरफ जब रिटर्न बन जाएगा तो उसको बुक नहीं करना का है, तो हम लॉन्ग टर्म हो गए। सर डिसाइड करिए, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म है कि स्विंग ट्रेडर हैं, कि क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं पोर्टफोलियो को, ये तो आप पे डिपेंड करता है। इंडेक्स गिर रखा है 26%, 27%। भाई हम तो खुश हैं कि मेरा 15% गिरा है, 14% गिरा है। हम तो खुश हैं, हम तो भगवान से मतलब क्या बोले, वही है, भगवान से हम मतलब धन्यवाद देते हैं कि भैया जहाँ इंडेक्स 26% गिरा है वहां तो 14% गिरे हैं, हम तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक बार स्विंग भी मार लिए, है ना, एक बार स्विंग भी हमने इस जगह ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार स्विंग भी ले लिया, हम बोले हो अब इसको बुक करो, अपना काटो पोजीशन, शॉर्ट स्विंग, सॉरी स्विंग नहीं, शॉर्ट स्विंग लिया, ठीक है। अब आप इस जगह देखिए, मैं जो लाइन से किया है ना, वो क्या है कि निफ्टी ऑयल एंड गैस देखिए 21.25, वहां पर ही आपका OLITF 20.27, तो OLITF सही है, इसी का इंडेक्स गिरा हुआ है, उसके मुताबिक तो ठीक है। और जिस भाई का 11% गिरा उसका तो और बढ़िया है। आपको क्या लगता है कि अब आजीवन ये गिरा रहेगा? आपका ऐसा सोच है, ये दोबारा कभी ऊपर नहीं आएगा, आप ये सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो साहब आप गलत सोच रहे हैं। इतिहास गवाह है, इंडेक्स हो या आदमी हो, जाना तो ऊपर ही पड़ता है, ठीक है साहब। हाँ कुछ समय है, ये थोड़ा पेशेंस, यही मार्केट है, और इसी को देख के हम चलते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलता रहेगा, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर इस पर ध्यान रखिए, और एक समय आएगा जब ये वापस से रिकवर हो जाएगा और सब कुछ मतलब आपके कंट्रोल में रहेगा, आपको अच्छा लगेगा उस समय, ठीक है। तो ये सर ये देखिए निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स है, आप देख सकते हैं 9,992 पे चल रहा है ना, ये इंडेक्स है। लगातार अभी इसकी गिरावट चली है, अब कब तक गिरता है, क्या गिरता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, है ना। फिलहाल जो है आपके पास ये अगस्त से मेरे पास चार्ट है, तो इस चार्ट के मुताबिक आप देख के समझ सकते हैं कि कंटिन्यू एक गिरावट में है, डाउन ट्रेंड में है, जो कि 20% के आसपास, 22% के आसपास गिर रखा है। तो ठीक है, डरना नहीं है, इंतजार करना है। अगर ये यहाँ से घूम जाता ना, मैं एक और स्विंग के लिए तैयार था, लेकिन ये नीचे तोड़ के आ गया है, तो अब देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। जब बाउंस बैक आएगा और जब इसको क्रॉस करेगा, उस समय एक शॉर्ट स्विंग मार देंगे, है ना। चिंता की कोई बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट स्विंग हमेशा प्रॉफिट में ही होता है, कभी कल हम लोग को छोटा सा अपना मार्केट को डोनेशन दे के भी निकलना पड़ता है, कैश को निकालना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी काल, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी काल छोटा सा डोनेशन दे के भी मार्केट से अपने कैश को सुरक्षित करना पड़ता है। आएगा समय आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, और आज का मीटिंग कहीं ना कहीं इस सेक्टर के लिए बड़ा साबित हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देने से पहले यही कहूंगा कि भगवान सबका पैसा बनेगा, थोड़ा शांत रहिए, स्थिति खराब है, पेशेंस से बैठिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।